है भाई। हाँ जी। तूने देखा अभी यहाँ पीछे ठेका गया एक, अच्छा। उसमें पता क्या लिख रखा था? हाँ। उसमें लिखा हुआ था शेरनी का दूध यहाँ शेरनी का दूध यहाँ मिलता है। शेरनी का दूध मिलता है। हाँ। फिर ये सारी औरतें ऐसे क्यों बोलती हैं कि भी ये आ गया गधे का मूत पी के। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं सब? यूं हंसी मजाक करते हुए हम सब कहाँ जा रहे हैं तो ये मैं आगे बताऊंगी आपको व्लॉग में। तो अभी वक्त है सुबह के 2:45 बजे का, और ये आपके साथ भी होता होगा, जब कहीं जाना होता है ना तो सीरियसली आपको नींद आती ही नहीं है। हम वैसे ही रात को ना 11:30 बजे सोए थे, क्योंकि हमारा ना रात को ही फाइनल हुआ कि हाँ हम जा रहे हैं। थोड़ा बहुत था कि हाँ शायद जाएं शायद नहीं, बट वो रात को ही फाइनल हुआ कि फाइनली हम जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर वही है, एक्साइटमेंट कह लो या स्ट्रेस कह लो कि नींद नहीं आई, तो हार के मैं 2:30 बजे उठी गई थी। तो अब वक्त था 2:45 बजे का। तो जो मैंने पोटैटो पॉप्स फ्रीज़ करके रख दिए थे मैंने कल को बना के, तो बस मुझे लगा कि चलो जाना है तो थोड़े से वो बनाकर मैं ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी कढ़ाई और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और साथ में मुझे ये था कि सारी डस्टिंग वगैरह करके जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर लता और मुस्कान वो आएंगी और वो सफाई कर देंगी। बाकी मैं सारी डस्टिंग वगैरह क्लीन करके जाऊँगी। अच्छा, सबसे बड़ी मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है कि कहीं से बाहर जाके मैं वापस आती हूँ, भाई पता नहीं वो महान लेडीज़ कौन है कि आके जो फिर से फटाफट से घर का काम कर लेती हैं। मेरे साथ शुरू से है, मैं घर में हूँ ना, मैं जितना मर्जी काम कर लूँगी भाई, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर से जाके थक के या मेरी नींद जब तक पूरी नहीं होती ना, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि भाई पहले ही काम अपना निपटा के और फिर जाओ, ताकि आपको आके ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। अच्छा, यहाँ पे ये होता है ना, लेडीज़ सबसे पहले उठती हैं और सबसे पहले उठेंगी, सबसे ज़्यादा काम उनके सिर पे रहता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उनके सिर पे रहती है। बाकी सबको तो ये है नहाना है, रेडी होना है, जो खाना पीना खाना है तो उनको वो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये थे फ्रीज़ किए हुए पोटैटो पॉप्स, और इनको फिर मैंने बाहर निकाल के डायरेक्ट ही ऑयल में डाल दिया था फ्राई होने के लिए। अच्छा, मैं बात कर रही थी, आप सबके साथ भी होता होगा, सभी लेडीज़ के साथ मुझे तो लगता है मोस्टली होता है। और एक चीज़ और होती है कि जब भी कहीं बाहर जाएंगे ना भाई, कोई बहस ना हो, कोई लड़ाई ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, अब लेडी है उसको ये लगता है कि सारा समेटा समेटी करके और उसके बाद ही जाना, और जेंट्स तेरी वजह से लेट हो रहे हैं, तेरी वजह से लेट हो रहे हैं, तू जल्दी नहीं कर सकती भाई, और इंसान कितना जल्दी करेगा। ये आप आई नो कि सब लेडीज़ रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ से। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने कर दिए थे फ्राई। ये एक एक राउंड जैसे जैसे निकल रहा था, फ्राई हो रहा था, तो वैसे वैसे मैं बाहर का काम समेट रही थी। ये देखिए, यहाँ पे सारा सामान उठा रही थी। तब मुझे ये था बस मैं आऊँ ना तो फिर मुझे बस साफ़ सुथरा घर मिल जाए, और आके फिर एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़े। कुछ मुझ में सीरियसली है ये, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, आके मैं नहीं कर पाती काम। घर में रहूँ तो जितना मर्जी काम कर लूँ, मुझे कोई थकान नहीं होती। तो यहाँ पे बस सेकंड राउंड मैंने डाल दिया था, और बर्तन वगैरह मैंने रात को वॉश करके रखे थे, तो ये ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी सेट करके रख ही देती हूँ। बल्कि मैं जब आई, बेटा घर पे ही था, बेटे को नहीं ले जा पाए थे, वो घर पे ही था, क्योंकि वही है कि इन दोनों में से एक ही जा पाता है। तो पीछे से जब मैं आई ना, मैं सही बता रही हूँ भाई, एक चम्मच भी ऐसे नहीं मिला मुझे कि मुझे वॉश करना पड़े। बेटे ने पीछे से सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे। तो यहाँ पे बस फाइनली काम निपटा के मैं हुई रेडी, नहा के, और जोत वगैरह करीब 4 बजे सारा काम सिमट चुका था, और उसके बाद हम निकल गए थे। और अंधेरा देखिए, बाहर बिल्कुल अंधेरा हुआ था। बस निकल गए थे यहाँ। तो हमें पहले जाना था लाडवा, क्योंकि वहाँ से फिर हम बड़ी गाड़ी में एक साथ जाने वाले थे, मम्मी और उधर से सारी फैमिली और हम सब। और फाइनली यहाँ पे बहस करते हुए, बातें करते हुए तो हम पहुँच गए थे लाडवा। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ट्रिप होना यार, कोई ना कोई बहस ना होनी ज़रूर है। तो वही है कि पता नहीं किस बात को लेके, हाँ कि लेट हो गए हैं। मैं कहा कुछ
नहीं हो रहा है यार, क्या हो गया अगर 10-15 मिनट लेट हो भी गया तो, कि अपनी गाड़ी पे जाना है, कौन सा बस पे जाना है कि जो 10-15 मिनट में इधर उधर हो जाएंगे, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पहुंचना है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो हो जाता है ना हर बार, समझना चाहिए यार ये हर किसी को। तो फाइनली हम यहाँ पे आ गए थे। ये वाली गली आपको याद ही होगी, मैंने पहले भी दिखाया आपको व्लॉग में, ये गाड़ियों वाली गली ये देखिए चारों तरफ, हर तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी। इस वाली गाड़ी में हम लोग फिर, जो ये भाई ने पहले रेडी करके रख दी थी, तो अपनी गाड़ी हमने फिर यहाँ पे लगा दी थी। और उसके बाद फिर हम गए घर पे जाएं, फिर वही है कि चाय पानी ये वो सब कुछ और उनकी तैयारी, और उसमें भी फिर काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हमें यहाँ पे लग गया था। उसके बाद भाई बड़ी मुश्किल से बैठे। अच्छा जेंट्स की ना एक और वो है, ना किसी और को नहीं बोलेंगे कुछ भी भाई, कोई लेट कोई और भी अगर कर रहा होगा ना तो बोलेंगे वाइफ को ही कि जा फटाफट से निकाल बाहर, लेट हो रहे हैं ये वो, पता नहीं भाई इनके साथ क्या ही इशू है। खैर फिर उसके बाद फाइनली निकले हम। तो वक्त है अभी सुबह के 5 बजे का और हम निकल पड़े हैं घर से विद फैमिली। हमारे साथ है मम्मी, भाभी, भाई, मदान साहब, और पीछे हैं बालकनी में बैठे हैं 2 बच्चे छोटा सचदेवा और छोटी मदान और हम जा रहे हैं आज कहीं घूमने, और बाकी कहाँ कैसे रहेगी आज की ट्रिप, बाकी भाई इकट्ठे निकलना ना महाभारत है सीरियसली। कभी कोई रेडी नहीं होता, कभी कोई रेडी नहीं होता, कभी किसी का लॉक रह जाता है, कभी किसी का कोई सामान रह जाता है। तो फाइनली 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद अब सारे बैठे हैं गाड़ी में और गाड़ी हुई है स्टार्ट। तो अभी देखते हैं आगे कैसे क्या रहेगा। चलते चलते हो गया था लगभग हमें 1-1.5 घंटा। हम लोग हाईवे पे चढ़ चुके थे यहाँ से। हाँ जी, ये हाईवे की ही है वीडियो। तो बस यहाँ पे वही है, सारी फैमिली साथ थी। तो बस कभी कोई मजाक कर रहा था, कभी कोई हंस रहा था, कभी कोई कैसे खा रहे थे, पी रहे थे। और हाँ, इस टाइम ना मतलब कांवड़िए बहुत मतलब कि पूरे जोश पे थे इस टाइम कांवड़ का। तो रास्ते में सारा रास्ता कहीं ऐसा था ही नहीं कि कांवड़ ना मिली हो। तो ये कांवड़िए भाई बहुत शिद्दत से कर रहे थे अपनी यात्रा। तो यहाँ पे आ गया था हमारा पहला टोल, और यहाँ पे टोल के लिए रुके। और ना बड़ी हंसी आई यहाँ पे, मतलब मेरी भाभी बोलती, कहती है कि इनको ज़रूरी होता पैसे देना, भाई है तो देने तो पड़ेंगे। कहती है फिर ना दोनों साइड नहीं बैठना चाहिए, एक ही साइड बैठना चाहिए। हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो गया कि भाई एक साइड बैठेंगे तो सिर्फ जाने वालों का ही थोड़ी है, जो उधर से आ रहे हैं भाई वो भी तो, उनका भी तो टैक्स लगेगा ना। तो भाई पता नहीं तो लगभग 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली यहाँ पे रुके हैं। वो है सामने हवेली, लेकिन हम हवेली में नहीं रुके हैं तो हम रुके हैं इस साइड। ये भी काफ़ी अच्छा थोड़ा वो है, टूरिस्ट ढाबा करके कुछ है। और यहाँ पे अभी हम रुके हैं और यहाँ पे पियेंगे अभी चाय। इधर आ जा, फॉलो मी। तो ये कुछ इस टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, शायद बच्चों के लिए। और ये इधर नकली है और ये इधर गाय भैंस भी बनाए हुए हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आगे की सारी जर्नी देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं FB पे तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।